हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और आगे पढ़ाई अच्छी खासी चल रही है। तो आज हम लोग सिंधु घाटी से संबंधित 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपको प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो 30 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ऑब्जेक्टिव के रूप में एमसीक्यूज हैं उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने रखा है जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता में कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब से कब तक माना जाता है। तो आपको ये बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल रहा, समय रहा, तो क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई। तो ये आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई। तो आपको ध्यान में रखना है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो हुई थी तो 1921 ईस्वी में हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता। तो आपको ध्यान में रखना है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हड़प्पा जो था स्थल हड़प्पा स्थल जो था तो सिंधु घाटी सभ्यता में पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है, खुदाई से हुई थी और पुरातात्विक उत्खनन से, क्योंकि इसकी जानकारी जो है तो हमें खुदाई के दौरान पता चली थी, तो इसलिए पुरातात्विक उत्खनन से इसकी जानकारी हमें मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के लिए किस पद्धति को अपनाया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों ने नगरों घरों के लिए किस पद्धति को अपनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति। ऑप्शन नंबर बी, ग्रिड पद्धति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग अर्थव्यवस्था के लिए किस पर आधारित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। ऑप्शन नंबर डी, कृषि का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर ए, लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक जो है तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा स्थल किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है वर्तमान में ये किस राज्य में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। धौलावीरा वर्तमान में गुजरात में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तांबे की 2 छेनियाँ और वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। बालाकोट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में नालियों का निर्माण किससे किया गया था। नालियों का निर्माण था जो सिंधु घाटी सभ्यता में तो किससे किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्की ईंटों से इसका निर्माण किया गया था। जो सिंधु घाटी सभ्यता में नालियाँ थी इसका निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल कहाँ स्थित है। तो ये बताना है आपको ये कहाँ स्थित है। लोथल वर्तमान में कहाँ है। तो ये गुजरात में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है, इसकी बात सर्वप्रथम किसने की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेंशन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा था। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, हड़प्पा। पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी मोहनजोदड़ो की।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी मोहनजोदड़ो की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली थी? नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। कालीबंगा से हल से जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरों के निर्माण में किसका प्रयोग किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल खाड़ी का प्रयोग किया गया था मोहरों में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता जो थी तो किस युग की सभ्यता थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा वासी किस उत्पादन के लिए लोकप्रिय थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास के लिए लोकप्रिय थे हड़प्पा वासी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज जो था तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्रफल के अनुसार किन आकार में फैला था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था, मतलब जिस आकार में वो फैला हुआ था क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो किस आकार में था? तो वो था त्रिभुजाकार में फैला हुआ था जो सिंधु घाटी सभ्यता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस क्षेत्र में विशाल स्नानागार पाया गया है? तो विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में किसके चित्र अंकित हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरे थे तो उसमें किसके चित्र अंकित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैल। बैल के चित्र अंकित है मोहरों में, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन नंबर सी, अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता से प्राचीनतम चांदी के साक्ष्य मिले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का रोपण स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी के तट पर रोपण बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पुजारी की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं? पुजारी की मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से जो है तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो से पुजारी की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।